अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अज्यायाणम, नमो लोये सव्यसागुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका। मुनिविरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास्तेषां वचनानुसारम् आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई। यह है सुंदर और संकलित रचना। बड़े सुंदर शब्दावली का और सुंदर प्रकरणों का यहाँ प्रयोग किया गया है। बहुत ही सुंदर प्रकरण है एक एक। और आज जिस प्रकरण की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं उस प्रकरण का नाम है निर्जरा। कैसी निर्जरा? निर्जरा की चर्चाएं निर्जरा तत्व के अंतर्गत तो हमने पहले भी कई बार की है, इसी संयम प्रकाश ग्रंथ के अंतर्गत भी की है निर्जरा की चर्चा। लेकिन आज जो चर्चा है ये निर्जरा की चर्चा नहीं है, ये असंख्यात गुणी निर्जरा की चर्चा है। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र 9वें अध्याय का 45 नंबर का सूत्र है। हम ये कह सकते हैं उसी सूत्र को आधार बनाकर हमारे नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव उन्होंने गोमट सार में चर्चा की और उसी चर्चा को आधार बना करके अपने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी ने ये बातें प्रस्तुत की। असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा, माने किससे किसके कितनी गुनी ज़्यादा निर्जरा होती है। असंख्यात गुणी ये तो शब्द हैं। गुणी माने होता है गुणाकार। क्या? गुणाकार, मल्टीपल होते हुए। तो इनके जितनी हुई इससे ज़्यादा किसके निर्जरा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे यदि ये पूछता हूँ मोटे मोटे तौर पर, बतलाइए 8वें गुणस्थान वाले के ज़्यादा निर्जरा होगी या छठे 7वें वाले के? तो आप कहेंगे 8वें वाले के, जबकि सही नहीं है, नियम नहीं है। मैं यदि ये पूछता हूँ कि छठे 7वें वाले के ज़्यादा निर्जरा है या चौथे वाले के, तो आप ये कहेंगे छठे 7वें वाले के ज़्यादा होनी चाहिए। फिर मैं कहूँगा कि नहीं, ये बात बराबर नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ 11वें गुणस्थान वाले के ज़्यादा निर्जरा है या 8वें गुणस्थान वाले के, आपको ये लगेगा 11वें वाले के ज़्यादा निर्जरा होनी चाहिए। फिर मैं कहूँगा कि नहीं, ऐसा नियम नहीं है। माने ये क्रम है, ये एक व्यवस्था है, ये स्टेप बतलाए गए हैं। यदि इन स्टेप्स का उल्लंघन कर दिया जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बराबर किसके बाद में किससे किसके कितनी गुनी ज़्यादा निर्जरा होती है, इसका हमारे यहाँ जनागम में एक क्रम बतलाया गया है, एक नियम बतलाया गया है, एक विधान बतलाया गया है।
उसके अनुसार ही हमें निर्जरा के इस प्रकरण को बराबर समझना चाहिए, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। बहुत सुंदर प्रकरण है, पेज नंबर है 109, 109 नंबर का पेज है। असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा, बीच में एक हेडिंग दिया है, लेकिन उससे ऊपर वाले पैराग्राफ से हमारे को पढ़ना है इस प्रकरण को, है ना, क्योंकि वो इसकी उत्थानी का जैसा है। वो कल हमने छोड़ा भी था वहीं पर। चौथे गुणस्थान से लेकर, इसका मतलब चौथे के नीचे तो निर्जरा है नहीं, तो चौथे से जो कही है वो भी किसी अपेक्षा से मिथ्यात्व से ऊपर उठाया है ना, उसकी भी चर्चा करेंगे अभी। मिथ्या दृष्टि के भी सम्यक्त्व सन्मुखता के काल में जिनागम में निर्जरा कही गई है। कभी कभी कुछ लोग पूछ लेते हैं, पंडित जी मिथ्या दृष्टि के निर्जरा होती है या नहीं होती है? तो जवाब तो यही आएगा भैया, मिथ्या दृष्टि के तो निर्जरा नहीं होती है। वीनू भाई, मिथ्या दृष्टि के निर्जरा होती है या नहीं? तो आप कहेंगे मिथ्या दृष्टि के तो निर्जरा नहीं होती है। फिर प्रश्न किया, तो सम्यक दृष्टि जीव के जिनागम में असंख्यात गुणी निर्जरा कही है कि हाँ साहब, तो सम्यक दृष्टि की यदि असंख्यात गुणी कही है तो वो किससे असंख्यात गुणी ज़्यादा है? पॉइंट बहुत गंभीर है, विचारणीय है, विचार करने योग्य है। मैं करणानुयोग के इस प्रकरण को थोड़ा सा सूक्ष्मता में ले जा रहा हूँ। ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब कोटा से, आज तक तो हमने यही सुना समझा है कि मिथ्या दृष्टि जीव के तो निर्जरा नहीं होती, लेकिन यहाँ इस प्रकरण में आगम यह कहता है, जिनागम का यह कहना है, करणानुयोग के सूत्र यह कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि के भी निर्जरा होती है। घबराना नहीं, होती है, किंतु सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव के लब्धियों के काल में, विशेषकर करण लब्धि के काल में, उससे पहले नहीं। ख्याल में आ रही है बात? क्योंकि यदि करण लब्धि के काल में निर्जरा नहीं माने, और करण लब्धि का काल कौन से गुणस्थान का? तो कहेंगे पहले गुणस्थान का। जब तक ये जीव करण लब्धि में है तब तक कौन से गुणस्थान में है? जब तक इस जीव के अधःकरण चल रहा है तब तक कौन सा गुणस्थान है? जब तक अपूर्वकरण चल रहा है तब तक कौन सा गुणस्थान है? जब तक अनिवृत्तिकरण चल रहा है तब तक कौन सा गुणस्थान है? देखिए, हमारे कई साधर्मी ऐसे होंगे जिन्हें अभी इस करण लब्धि का पता नहीं है। शायद हो सकता है अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण ये शब्द भी हमारे कुछ साधर्मियों ने पहली बार सुने हों। घबराइए नहीं, आज आपने पहली बार सुने हैं, महीने 2 महीने में जब दोबारा कभी आएंगे तब दूसरी बार हो जाएगा क्या, और फिर 2-1 महीने में सुनोगे तो फिर तीसरी बार हो जाएगा। इसलिए कोई भी चीज़ लाइफ में फर्स्ट टाइम तो पहले तो सुनी ही जाती है, क्या कर सकते हो आप, है ना। बिल्कुल नहीं डरना, डटे रहना। मैदान छोड़ करके भाग जाने वाला तो फेल ही है। यहाँ तो मैदान में डट करके हमें सामना करना है। हमारे इसी YouTube पर प्लेलिस्ट में 6 प्रवचन हैं इन कारणों को समझाने के लिए, है ना। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, अभी समझाऊंगा, ये सब चर्चाएं करूंगा थोड़ा थोड़ा। पहले यहाँ से पढ़ता हूँ। चौथे गुणस्थान से लेकर ऊपर के सभी गुणस्थान सम्यक दृष्टियों के ही होते हैं। एक तो ये बात बिल्कुल पक्का कर लीजिए, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, 10वां, 12वां, जो भी ऊपर तक अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, ये सारे गुणस्थान सम्यक दृष्टियों के ही होते हैं। इसका मतलब जब कभी जिनागम में सम्यक दृष्टि शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसका अर्थ कई जगह पर कई प्रकार से होता है। ललित जी साहब रांची से, जब हम कहें कि ये सम्यक दृष्टि हैं तो इसका मतलब कौन सम्यक दृष्टि है? बोले पता नहीं किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक की आप बात कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है। जब हम कहें गृहस्थ सम्यक दृष्टि है तो समझना चाहिए चौथे या 5वें वाले की बात चल रही है। जब हम कहें मुनिराज सम्यक दृष्टि है तो समझना चाहिए 6ठे से लेकर के
ऊपर के गुणस्थानों तक की बात चल रही है। तो चौथे गुणस्थान से लेकर ऊपर के सभी गुणस्थान सम्यक दृष्टियों के ही होते हैं। इन सब सम्यक दृष्टियों के कर्मों की निर्जरा बराबर नहीं होती। हैं तो सब सम्यक दृष्टि जीव। डॉक्टर मानमल जी जैन साहब कोटा से, बोलो। ये कह रहे हैं सम्यक दृष्टियों के कर्मों की निर्जरा बराबर नहीं होती। अभी एक और गजब की बात कहूँ उमाकांत जी, मिथ्या दृष्टियों के भी कर्मों का बंध बराबर नहीं होता, तो सम्यक दृष्टियों के भी कर्मों की निर्जरा बराबर नहीं होती। इसका कारण यह है कि चौथे से ऊपर के गुणस्थानों में चारित्र की वृद्धि होती रहती है। चारित्र वृद्धिंगत है ऊपर के गुणस्थानों में, इसलिए निर्जरा की वृद्धि भी होती है। जैसे जैसे ऊपर के गुणस्थानों में बढ़ेंगे वैसे वैसे चारित्र की वृद्धि होती जाती है, और ज्यों ज्यों चारित्र की वृद्धि होती जाती है त्यों त्यों निर्जरा की भी वृद्धि होती चली जाती है। यदि हम समयसार की शैली में बात करेंगे तो कुंदाचार्य देव कहते हैं ज्यों ज्यों वीतराग विज्ञान घन स्वरूप होता जाता है त्यों त्यों निर्जरा होती जाती है। क्या समयसार ये बात कहता है? वो कहेगा समयसार में वीतराग विज्ञान घन स्वभाव, ज्यों ज्यों वीतराग विज्ञान घन स्वरूप बढ़ता चला गया त्यों त्यों निर्जरा बढ़ती चली गई। जैसे जैसे निर्जरा बढ़ रही है इसका मतलब है स्वरूप में स्थिरता बढ़ती चली जा रही है, परिणाम विशुद्ध होते चले जा रहे हैं। क्योंकि ये चरणानुयोग का ग्रंथ है इसलिए चारित्र प्रदान कथन कर रहे हैं। चारित्र में वृद्धि जैसे जैसे होती चली जाएगी वैसे वैसे निर्जरा भी वृद्धिंगत होती चली जाती है। बात यह है कि कर्म निर्जरा का कारण आत्मरमण है। देखिए यद्यपि चरणानुयोग का ग्रंथ है, चारित्र की प्रमुखता से बात करते हैं, तो भी चारित्र शब्द की यथार्थ व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ चारित्र शब्द का अर्थ देहाश्रित चारित्र नहीं है, चारित्र का अर्थ शारीरिक क्रियाओं वाला चारित्र नहीं है, चारित्र का अर्थ मन मर्जी वाला चारित्र नहीं है। चारित्र माने यदवा तदवा जो कुछ भी चल रहा हो उसका नाम चारित्र नहीं है। क्रिया परिणाम प्रवृत्ति जो भी देहाश्रित क्रियाएं हो रही हो, बोले नहीं 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 उसे चारित्र नहीं कहते। स्वरूप विश्रांति को चारित्र कहते हैं, आत्मरमणता को चारित्र कहते हैं, आत्मलीनता को चारित्र कहते हैं। अपने में अपनेपन के साथ जो अपने में स्थिरता होती है उसे चारित्र कहते हैं। क्या बिल्कुल ऐसा ही छेड़ाला की जो लाइन है जो सामने लिखी है, आप रूप में लीन रहें थिर, इसका नाम चारित्र है। अपने स्वरूप में लीन हो जाना, स्थिर हो जाना, यही चारित्र है। कितनी सुंदर बात कही। बात यह है कि कर्म निर्जरा का कारण आत्मरमण है। और ऊपर क्या लिखा था, गुणस्थानों में चारित्र की वृद्धि होती रहती है इसलिए निर्जरा होती है। तो चारित्र की वृद्धि का अर्थ क्या समझना? चारित्र की वृद्धि का अर्थ त्याग की वृद्धि। चारित्र की वृद्धि का अर्थ अभी हमने रात्रि भोजन छोड़ा था, अब रात को पीना भी छोड़ दिया, दूध भी छोड़ दिया, अब हमने रात को पानी भी छोड़ दिया। अभी तक तो हमने रात को खाना पानी सब छोड़ा था, अब हमने सूर्यास्त के पौन घंटे पहले छोड़ दिया। क्यों? इसका नाम चारित्र की वृद्धि है क्या? इसे चारित्र की वृद्धि नहीं कहते सुरेंद्र जी साहब, इसका नाम चारित्र की वृद्धि नहीं है। दुनिया इसे ही चारित्र की वृद्धि समझती है। चारित्र की वृद्धि का वास्तविक अर्थ यह है आत्मस्वरूप में स्थिरता कितनी बड़ी। तो ये आत्मस्वरूप में जैसे जैसे रमणता बढ़ती है, स्थिरता बढ़ती है, लीनता बढ़ती है, वही वास्तव में कर्म निर्जरा का कारण है। आत्मरमण का क्रम जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे निर्जरा भी बढ़ती जाती है। कितना स्पष्ट है। आत्मरमणता का क्रम जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे निर्जरा भी बढ़ती जाती है। आगे बतलाए हुए स्थानों में असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है। आगे जो स्थान बतलाए हैं
जिन स्थानों की चर्चा यहाँ की है, हमारे मैंने बतलाया ना आपको, गोमट सार में भी इस तरह की चर्चा है, और तत्वार सूत्र 9वें अध्याय के 45वें सूत्र में भी तत्वार सूत्र में इस प्रकार की चर्चा की है। और यहाँ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ की 3 गाथाओं को प्रस्तुत करके उसी निर्जरा संबंधी स्टेप को बतलाया है। क्या माने निर्जरा के स्टेप कौन कौन से हैं? ये स्टेप इसलिए जानने योग्य हैं, ये स्टेप इसलिए समझने योग्य हैं कि इन स्टेप को जाने बिना, इस लेवल को जाने बिना यही समस्या आएगी कि हम तो चौथे वाले के निर्जरा कम और छठे सातवें वाले के ज़्यादा कहेंगे, हम तो 8वें वाले के निर्जरा कम और 11वें वाले के निर्जरा ज़्यादा कहेंगे, हम तो यही समझेंगे। बोलो, अपनी अपनी समझ के आधार पर ही तो अपन कथन करेंगे ना, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ जो क्रम बतलाया है उसी क्रम को यथार्थ रीति से देखना चाहिए। तत्वार सूत्र का सूत्र है ना, सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षप कोप शम कोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जनः क्रमशो असंख्येय गुण निर्जरा। किन किन जीवों के किस प्रकार क्रमशः असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, ये उल्लेख किया है। बड़ा मार्मिक सूत्र है। असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा 106, 107 और 108 नंबर की गाथाएं कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। देखिए 109 नंबर का पेज है, गाथा 106, 107, 108 है, पेज 109 है। मिच्छा दो सदिठी असंख्य गुणिकम निर्जरा होदी तत्तो अणुवय धारी तत्तो ये महवई नाणी पड़म कसाय च उन्नम विजोजतो है खवय सीलोय दंसण मोहति असय तत्तो उव समग च तारी उव गोय क्षीण मोह सजोईणा हो तहाँ अजोइया ए दे उवरिम असंख गुण कम निर्जरया। कोई एक आध शब्द अक्षर कम है शायद, ये है ना। ए दे उवरिम असंख गुण कम निर्जरया, क्या कम निर्जरया, ऐसा कोई एक आध अक्षर मात्रा की कुछ कमी सी दिखाई देती है। चलिए अर्थ पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। अर्थ, प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति में, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या कह रहे हैं? प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति में करण त्रयवर्ती, प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति में, अब ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति में क्या होता है? बोले करण त्रयवर्ती, करण त्रय, त्रय माने 3, करण माने करण, और अधेयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये 3 शब्द हैं। करण शब्द का अर्थ होता है परिणाम, तो अधः प्रवृत्त करण क्या, अपूर्वकरण क्या, और अनिवृत्तिकरण, ये जो करण कहे हैं ना, इन सब करण परिणामों को ये कह रहे हैं विशुद्ध परिणाम युक्त मिथ्या दृष्टि जीव के जो निर्जरा होती है। लो क्या कह दिया है इन्होंने, मिथ्या दृष्टि जीव के जो निर्जरा होती है, इसका मतलब मिथ्या दृष्टि जीव के भी निर्जरा होती है। ये क्या कह रहे हैं? कौन माने भाई साहब, क्या विशेषकर आत्मार्थी लोगों को, स्वाध्यायी लोगों को ये बात कहना समझाना थोड़ा सा कठिन लग जाता है। क्या कह रहे हैं कमल जी बोरा साहब? ये कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि जीव के, मिथ्या दृष्टि जीव के भी निर्जरा होती है। हाँ, अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों के नहीं, व्रतशील, क्रियाकांड, तप, जाप, उपवास आदि में लगे हुए मिथ्या दृष्टि के नहीं। क्या सम्यक दर्शन के बिना दुनिया में कोई व्यक्ति सम्यक्त्व सन्मुख हुए बिना
भेद विज्ञान की भावना के बिना यदि कोई मिथ्या दृष्टि जीव अपने जीवन में व्रत करे, नियम लेवे, पूजन पाठ करे, भक्ति करे, अनुष्ठान करे, दान देवे, तपश्चरण आदि करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, ये सब बातें जितनी भी कही गई होंगी प्रदीप पाटनी जी, वो बिल्कुल निर्जरा का हेतु नहीं है। कोई निर्जरा नहीं हो रही है, किसी काम की नहीं है। क्या निज आत्मा के भान बिन सब निर्जरा है नाम की। क्या निज आत्मा के भान से ही निर्जरा है काम की। क्या प्रायोग्य लब्धि वाले को नहीं लिया यहाँ क्योंकि प्रायोग्य लब्धि वाले के निर्जरा नहीं है, उसके कर्मों की स्थिति जो है अंत्य कूड़ा कूड़ी सागर प्रमाण रह गई है, स्थिति आदि घटी है, उसे निर्जरा में शामिल नहीं किया। यहाँ करण लब्धि वाले से बात कर रहे हैं। अब चूंकि जो करण लब्धि वाला जो जीव है वो करण लब्धि वाला जीव मिथ्यात्व गुणस्थान वाला है। क्या लेकिन वो करण लब्धि वाला जीव नियम से सेकंड के अंदर अंदर विद इन 1 सेकंड वो जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने वाला है। अब उसे क्या कहेंगे? जो जीव 1 सेकंड बाद में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने वाला है, 1 सेकंड के भीतर भीतर उस करण लब्धि वाले जीव को गुणस्थान तो है पहला, वो जीव है अभी मिथ्यात्व गुणस्थान वाला। उस मिथ्यात्व गुणस्थान वाले मिथ्या दृष्टि जीव के जितनी भी निर्जरा हो रही है, उस निर्जरा से चतुर्थ गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि जीव के असंख्यात गुनी ज़्यादा निर्जरा होती है। क्या ख्याल में आ गई बात? ये फर्स्ट पॉइंट है। ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति में, प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति में करण त्रयवर्ती मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 257 पर हमने करण इनकी लब्धियों की चर्चा प्रारंभ की, अधेयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण की। ठीक है ना? तो वहाँ जहाँ करण की सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव का प्रकरण है 257 नंबर पेज पर, 261 पर होगी और विशेष चर्चा। देखो क्या कह रहे हैं। तो ये विशुद्ध परिणाम युक्त मिथ्या दृष्टि जीव के जो निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुणी असंयत सम्यक दृष्टि के होती है। चलो साहब, चैप्टर क्लोज हो गया। असंयत सम्यक दृष्टि की बात हो गई, उसके असंख्यात गुणी हो गई। अब बोले इससे ज़्यादा किसके होती है? तो बोले इससे देशव्रती श्रावक के असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। चौथे वाले की तुलना में देशव्रती श्रावक 5वें गुणस्थान वाला है। क्या देशव्रती श्रावक के कौन सा गुणस्थान है? क्या 5वां गुणस्थान है देशव्रती श्रावक के, तो उसके हो रही है। और इससे माने देशव्रती श्रावक से, इससे माने पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक से असंख्यात गुणी छठे गुणस्थानवर्ती विरत के होती है। अब छठे के साथ में 7वां भी लगा लो आप, छठे 7वें गुणस्थान वाले, क्योंकि छठा सातवां एक साथ चलता रहता है। तो बोले साहब ये तो बातें बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्पष्ट बैठ रही है, इसमें क्या दिक्कत है? पहले आपने मिथ्या दृष्टि कहा कर्ण लब्धि वाला, उससे चौथे वाले की असंख्यात गुनी हो गई, चौथे से 5वें वाले की असंख्यात गुनी हो गई, 5वें वाले से छठे 7वें वाले की असंख्यात गुनी हो गई। ये तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं सुनो, दिक्कत तो अब आएगी। इस छठे 7वें वाले से, इस छठे 7वें वाले से असंख्यात गुनी अनंतानुबंधी कषाय का विसंयोजन करने वाले, अर्थात अप्रत्याख्यानादि रूप परिणमाने वाले के होती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।